लेटर ऑफ इंक्वायरी। बच्चों आज की वीडियो आपकी सेकंड वीडियो है लेटर ऑफ इंक्वायरी की। फर्स्ट वीडियो हमने लेटर ऑफ ऑर्डर की करी थी, सेकंड है ये। आपके एग्ज़ाम में ये दोनों ही लेटर आएंगे या फिर आपको ये दोनों ऑप्शनल में आएंगे, पर ये दोनों आएंगे ज़रूर, तो आपको इन्हें लर्न करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, इसके बाद एक गैप, फिर डेट डालेंगे हम। डेट जो होगी वो आपकी होगी करंट डेट होगी, ठीक है। करंट डेट डालिए, यानी कि आप जब ये लेटर लिख रहे हैं ये डेट तब की होगी। इसके बाद आपको फिर एक लाइन का गैप लेना है। फिर आपको जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं या फिर मैनेजर हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आपको एक गैप छोड़ लेना है। इसके बाद आपको एक रिसीवर एड्रेस जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट जो है इंक्वायरी अबाउट लिखना है, और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इंक्वायरी लेनी किस चीज़ की है वो आपको इधर लिखना है। और आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे इसको चाहे वो कोई सा भी लेटर हो, आपको सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन करके ही शो करना है, ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको फिर एक लाइन का गैप लेना है। फिर आपको डियर सर और मैडम या रिस्पेक्टेड सर, जो आपका मन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद एक लाइन का गैप। आई कम अक्रॉस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू। यहाँ पे आपको किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर आप जो भी लिखने में आप कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। डेटेड 5 अप्रैल। आपको जो है डेट लिखने का तरीका वो ये होता है, ठीक है। मैंने अगर इससे पहले कहीं और कुछ और लिख दिया हो तो सॉरी, पर आपको ये वाला डेट, पहले आपको डेट नंबर में लिखनी है, फिर आपको मंथ ऐसे, फिर ईयर ऐसे, ठीक है। रिगार्डिंग टॉपिक आपको जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली क्लास 10th स्टूडेंट। आप जिस भी क्लास में हो, वैसे तो आप ये वीडियो मैंने 10th क्लास के पर्पज़ से ही बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10th क्लास ही लिखा है। अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ है जो आप कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द हॉबी। आप जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट उनको बता सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो पोर्शन है आपका फीस स्ट्रक्चर टाइमिंग, आप ये जो है ना आप उनसे चीज़ें मांग रहे हो कि आप जो इंक्वायरी के लिए नेसेसरी चीज़ें जो होती है, जैसे कि अरे भाई फीस क्या होगी, टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो वो कितने मंथ चलेगा, तो ड्यूरेशन पूछ सकते हो। ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। अगर उन्होंने पूछा है कुछ, वैसे तो फीस स्ट्रक्चर तो कंपलसरी है, हर किसी में ही आएगा, टाइमिंग भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये किसी किसी में होगा, लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए पूछ रहे हो तब आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके।
Kindly send me the latest brochure so that I may enroll and get registration at earliest. Looking forward to hearing from you. I assure you that the rental payment shall be made on a time. Then gap. Then thanking you. Then gap. Then you are faithfully. Then gap. एंड जो भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेम होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इस वाले इंक्वायरी लेटर में आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। आप इस वाले पॉइंट को स्किप मत कर देना। ठीक है, ये भी आपको करना है, सिग्नेचर करके दिखाने हैं। आपके जो भी आपका नाम आएगा क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके दिखा देना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है या कैसे पुट करना है आपको अपने लेटर में। चीज़ें यही रहेंगी, बस जो भी कुछ चीज़ें जैसे हमने लेटर ऑफ ऑर्डर में चेंजेस करे थे, बिल्कुल थोड़े से माइनर चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। प्लीज़ आप इसे लर्न कर लेना। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको इसे लर्न करना है। एग्ज़ाम्पल आपको कैसे एग्ज़ाम में ट्राई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया गया है। यू आर अवेटिंग योर क्लास 10th रिज़ल्ट। मीनवाइल you would to do a short term course in personality development. Write a letter to the director personal care, Pune. Inquiry about the detail about the course. You are Akash and Akansha of 250 शिवाजी रोड पुणे। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन का गैप लेना है। एक लाइन की गैप लेने के बाद आपको फिर एक डेट डालनी है। डेट जो होगी वो आपकी होगी करंटली। फिर एक गैप, फिर द डायरेक्टर गैप, पर्सनल केयर पुणे, ये रिसीवर एड्रेस है। फिर एक गैप लेने के बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, और आपको जो है इंक्वायरी अबाउट, ये फॉर्मेट में इतना बताया था मैंने, बाकी कहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इतना पोर्शन जो है आपको क्वेश्चन में से ही बिल्कुल एज इट इज़ चिपकाना है। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप, फिर डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टिव सर, रिस्पेक्टिव मैडम, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। इसके बाद आएगा फिर एक गैप। इसके बाद आपको जो है यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। इससे ऊपर का पोर्शन अगर आप पेपर में इस एग्ज़ाम में कर आते हो यहाँ तक का, ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ से पूरा यहाँ तक, पूरा एड्रेस से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पे भी 1 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस लेटर को इतना भी आप अटैम्प्ट कर आते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ कर आना, चाहे थोड़ा सा ही अटैम्प्ट करना, पर अटैम्प्ट ज़रूर करके आना। ओके, कोशिश तो यही रखना कि आप पूरा अटैम्प्ट करो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता होता, पर आप उसे थोड़ा सा ही जानते होते हैं, तो आपको उतना ही लिख कर आना है। बस स्किप मत करना क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके एग्ज़ामिनर के पास आप बिल्कुल भी कुछ छोड़ते ही नहीं हो कि वो आपको कुछ नंबर दे सकें, अगर एग्ज़ामिनर देना भी चाहे तब भी। चलिए आगे चलते हैं इसके कंटेंट पर। आई कम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने बताया था यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर वो कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप यही वाला डालें। ठीक है, डेट डालेंगे। आपको जो ये डेट है, अब आप यहाँ देखिए 5 अप्रैल डली हुई है और यहाँ पे 16 अप्रैल, यानी कि ये इससे पहले की डेट है, कुछ टाइम पहले की।
ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखी थी, तो देखी थी यानी कि डेट जो है वो पिछले टाइम की हो गई, हम लेटर अब लिख रहे हैं देखने के बाद। ठीक है, इस बात पर ज़रा भी कंफ्यूज मत होना कि आप कौन सी डेट कब डालनी है। तो आपने ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट जो है देखी थी, इसलिए आपको ये वाली डेट पिछली डालनी है। आगे चलते हैं। रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैंने बताया था कि आपको जो है टॉपिक गिवन होगा इसमें क्वेश्चन पेपर में, तो ये जो लाइन है ये आपकी क्वेश्चन पेपर से आई है, बाकी सब चीज़ें यहाँ तक की सेम थी। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन, हॉबी बताया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर फॉर्मेट में, इंक्वायरी फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पर हॉबी लिखा था। तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, ये भी आपको क्वेश्चन से ही आया गया है। ठीक है। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, फी स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन एंड टाइम। अगर आप इतना लिख कर आ जाते हो, ये चीज़ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आप इसमें जो है इंक्वायरी मांग रहे हो लेटर में। ठीक है, तो वो आप उनसे पूछ रहे हो कि हमें ये बताइए, इसलिए आपको ये चीज़ें डालनी इसमें कंपलसरी कह सकते हैं हम। काइंडली सेंड मी अ लेटेस्ट ब्रोशर सो दैट आई मे इनरोल एंड गेट रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, ब्रोशर मतलब एक तरीके से टेम्पलेट या टाइप से होती है जिसमें थोड़ी सी डिटेल्स बताई भी होती है कोर्स के बारे में या जॉब के बारे में, जिस भी चीज़ में आपको एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है उसके बारे में। ठीक है। आई मे इनरोल I may enroll and get registration at earliest. I assure you that I rental payment to shall be made on time. ओके, देन आपको फिर से गैप लेना है एक लाइन का, फिर आपको थैंकिंग यू, फिर गैप, योर फेथफुली आकाश एंड आकांक्षा, जो भी आप यहाँ पे फिल करना चाहें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही है ये नाम भी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करके दिखा देना है। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसे लर्न ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।